हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर सीरीज में। आज जो हमारी अगली प्रश्नों की सीरीज रहेगी वो रहेगी डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन। इस टॉपिक से हम देखेंगे अभी तक कितने प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी को मैं आपके सामने रीडिंग वे में जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो देखिएगा आप सभी लोग, आपको किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। टेलीविजन जो है आपका, इसका उदाहरण तो आपको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का जो टेलीविजन होता है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जो टेलीविजन है जो केवल एक ही, जो सरल संचार, एक संचार चैनल जो एक ही दिशा में जाएंगे, जैसे टेलीविजन, रेडियो एवं टेलीविजन। जबकि हॉप डुप्लेक्स कम्युनिकेशन संचार अलग अलग दोनों तरफ हो, जैसे वॉकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स में आपका दोनों तरफ हो सकता है, जैसे कि आपका मोबाइल कम्युनिकेशन फोन। ठीक है। इसमें से हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जांपल है तो क्या हो जाएगा आपका, वॉकी टॉकी हो जाएगा। इनमें से किस डेटा ट्रांसफर मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक समय पर नहीं हो सकता। जब ऐसी बात आ जाए तो वहां पे आपका जो है हाफ डुप्लेक्स काम करता है, जैसे कि वॉकी टॉकी। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्राप्त होते हैं, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। प्रकाश तंत्र फाइबर ऑप्टिकल जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। वाईफाई का पूर्ण रूप होता है, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सी केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। लाइट बीम की जब भी बात आएगी तो वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल आएगा। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है, तो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। लैन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रकार की प्रणालियां, ट्विस्टेड पेयर केबल, घुमावदार तार, कोआक्सियल केबल, समाक्षीय तार और तथा रेडियो तरंगे, ये सब जो है और कौन होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। चार प्रकार के। एक अगला हो गया आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल। सीएसएमए एक विधि है जिसे दो या दो से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। सीएसएमए का मतलब क्या होता है, तो सीएसएमए का जो मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होता है सीएसएमए। संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं, तो उसे हम जो है बैंडविड्थ कहते हैं। इंटरनेट के विकास के साथ की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला में आर एस टू 232 सी अतुल्यकालिक क्रमवार संचार के मामले में से कौन सा विकल्प जो है सही है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा स्टार बिट 1, डेटा बिट्स 567 आर 8 बिट्स, आपका पेरिटी 1 बिट, स्टॉप बिट 1 1/1 आर 2 बिट्स। ये आपका डेटा पूरी तरह से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्र प्रकाशिकी यानी फाइबर ऑप्टिक केबल का मूल अवयव नहीं है, तो यो फाइबर सप्लाइसर ये नहीं, जबकि ऑप्टिकल फाइबर है, फोटो डिटेक्टर है, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, ये सारे हैं। डेटा संचार में, डेटा संचार में डेटा या अंकीय डिजिटल को हो सकता है, कैसा होता है, एनालॉग में होता है, 0 1 के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सर्वर एवं कार्य स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, तो टर्मिनल करता है। आईएमएपी प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है, आईएमएपी यानी कि मेल में किया जाता है, किसमें करते हैं इसको, मेल में किया जाता है। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल इसका होता है पूरा नाम। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है, तो आरपा नेट जो है सबसे पहले बना था। ठीक है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक सा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल्स होता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। बॉर्ड की इकाई होती, बॉर्ड की इकाई जो है क्या होती, बॉर्ड की इकाई जो है डेटा ट्रांसफर रेट कहलाती है। क्या होती है आपकी, डेटा ट्रांसफर रेट कहलाती है बॉर्ड की इकाई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति देता है, कौन देता है, स्विच देता है। निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, तो आपका है टीसीपी है।
यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेटों का इंटरकनेक्शन, तो आपका नेटवर्क होता है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या एक सूचन तकनीक नहीं है। सूचन तकनीक में जो है क्या नहीं आपका जाएगा, जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं ये आपका जो है डेटा स्विचिंग, ये आपका स्विचिंग टेक्निक में नहीं आता है। के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट कार्य करता है केबल पैकेट स्विचिंग पर। इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है, तो आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है, उसको कहते हैं गेटवे कहते हैं। फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, किससे जो है कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क से। नेटवर्क से जो है कनेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ईथरनेट के डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है, तो 6 बाइट्स का होता है। यहाँ पे किसको टू 255.255.255 सौंपा गया है, तो क्या कहेंगे, सबनेट मास्क को किया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम 2 कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है, कितने, 2 नेटवर्क की। नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सहायक होता है, क्या करता है नेटवर्क कार्य को आसान बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना कहलाता है क्या, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता, तो प्रोसेसर नहीं किया, जबकि डिस्क प्रिंटर सीडी रोम साझा हो सकता है। निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, तो फायरवॉल जो है आपका नेटवर्क सुरक्षा से क्या होता है, संबंधित है। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, उसको क्या कहते हैं, फायरवॉल होता है। क्या होता है, उसको कहते हैं हम यहाँ पे फायरवॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है, तो फायरवॉल नहीं है, जबकि यूनिक्स, विंडोज, एमएडॉस सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है कौन, फायरवॉल करता है। फायरवॉल का मुख्य आधारभूत कार्य क्या है आपका, निगरानी करना। क्या होता है, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। किस प्रकार का फायरवॉल टीसीपी आईपी लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है, तो कौन करता है, स्टेटफुल फायरवॉल। कौन सा, स्टेटफुल फायरवॉल करता है। कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है, तो कौन है आपका, सर्किट लेवल है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न को में से कौन सा, तो आपका क्या है, ब्रिज है। ध्यान रखिएगा, ब्रिज काम क्या करता है, दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने। मॉडर्न फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हैं, तो राउटर आगत और निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है। रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने में सहायता करता है। कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, तो आपका जो है राउटर आवश्यक होता है। ओएसआई मॉडल के स्तर में से एक हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल अवगमन को ओवा आ, अवोगमन को जो है योजित तथा निष्पादित करता है। इसमें क्या हो सकता है, डेटा लिंक और ब्रिज हो सकता है। क्या हो सकता है, वैसा ही मॉडल के डेटा लिंक स्तर में एक ब्रिज हो सकता है, इससे पढ़िएगा इसको। केबलिंग के बाउल को 5 नेटवर्क प्रकार है, तो केबल के बिलिंग को प्रयुक्त किया जाता है RG11। कौन सा, RG11 किया जाता है जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं, तो किसकी आवश्यकता होती है, तो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक पर फिजिकल लेयर में होता है, तो आपका रिपीटर का होता है। सिग्नल की शक्ति ट्रेंड कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, आपका जो है रिपीटर प्रयोग करते हैं। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से कितने लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो हम जो है रिपीटर और राउटर का प्रयोग करते हैं। राउटर राउटर किस प्रकार की युक्ति है, यानी नेटवर्किंग युक्ति है। इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं क्या, वीपीएन, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है ये वीपीएन। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो राउटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा केंद्रो हब का तत्काल उत्तराधिकारी है, तो कौन सा हो जाता है, स्विच होता है। कौन एक कनेक्टिंग डिवाइस है, तो राउटर, स्विच, हब ये सभी क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस होती हैं। नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है, इसमें से बात करना है। इंटरनेट
इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं, सही है। रिपीटर डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं। इसलिए दोनों कथन क्या है, पूरी तरह सही है। निम्नलिखित में से पीपीपी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है? जब भी पीपीपी की बात किया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के लिए, तो उसमें जो है आप ध्यान रखें नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? नेटवर्क, ठीक है, आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित होती है जो आपका यूज करता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब जो ध्यान रखें एलसीपी की स्थापना पे आधारित होता है। अगला देखते हैं प्रश्न, ओएसआई का पूरा नाम क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इसमें 7 लेयर होती है। ओएसआई मॉडल की निम्न परत में कौन सा डेटा संपीड़न करता है? तो प्रेजेंटेशन करता है। निम्न परत में निम्नलिखित में से किस ओएसआई लेयर के इस्तेमाल से डेटा का अनुवाद, इंक्रिप्शन और कॉम्प्रेक्शन किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर में किया जाता है। ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का निम्न में से कौन कार्य करता है? राउटिंग का जो है नेटवर्क लेयर काम करता है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिएगा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे बीजीपी, ओएसपीएफ, आरआईपी, ईआईजीआरपी आर राउटिंग प्रोटोकॉल है। देखिएगा ओएसआई लेयर में 7 लेयर होती हैं। सात सबसे ऊपरी लेयर आपका एप्लीकेशन लेयर होती है जिसमें मैसेज फॉर्मेट, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। छठी लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर और रिकॉर्डिंग इनटू फर्स्ट एंड ओएस इंक्रिप्शन। पांच फिर सेशन लेयर होता है आपका, अपर लेयर की बात कर रहा हूँ। फिर सेशन लेयर होता है ऑथेंटिकेशन, परमिशन सेशन। फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, आपकी सबसे बिट फिजिकल लेयर में आपका बिट स्ट्रीम फिजिकल होता है। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम इंड टू इंड एरर कंट्रोल लेयर भी कहते हैं। सेशन लेयर जो है सेशन लेयर को कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार करती है? तो कौन सा करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। कौन सी? डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। फिजिकल और नेटवर्क के बीच में डेटा लिंक लेयर पाई जाती है। अगला देखते हैं, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती है? तो 7 होती हैं। टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो बाइट स्ट्रीम प्रयुक्त होता है। अनुप्रयोग परत ओएसआई मॉडल की परत होती कितनी होती है? 7 होती हैं। अपर लेयर में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। लोअर में फिजिकल, डेटा और नेटवर्क होती है। ओएसआई स्तर लेयर जो टोकन प्रबंधन को नियंत्रित हैंडल करती है वह क्या कहलाता है? समय स्तर सेशन लेयर कहलाता है। ओएसआई का कौन सा लेयर डेटा स्ट्रीम के सेगमेंटेशन को निष्पादित करता है? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैक एड्रेस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? तो नेटवर्क परत के लिए होती है। IEEE 80211 मानक किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1997 में विकसित किया गया था। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में एसएसएल का क्या रूप होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ये आपका एसएसएल। टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है आपका फुल डुप्लेक्स में होता है। कैसे फुल डुप्लेक्स? कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाए संक्षिप्त नाम आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आईएसपी पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपका। अगला देखते हैं, डेटा प्रेषण या ट्रांसमिशन की गति को मापने के सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट होती है, क्या? बिट प्रति सेकंड होती है। सर्वर नेटवर्क में सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है। कौन सा कर रखता है? फाइल रखता है। उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आ जाएगा आपका? बैंडविड्थ हो जाता है। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो जो क्या करते हैं? नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। किससे? नेटवर्क से। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है कहलाता है क्या? टोकन कहलाता है। सीएसएमए, सीएमए, आरटीएस का क्या था? आरटीएस देखिएगा, आरटीएस का जो अर्थ होता है, आरटीएस का अर्थ क्या होता है? रिक्वेस्ट टू सेंड होता है। क्या होता है? रिक्वेस्ट टू सेंड होता है। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? कंजेशन कहते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहा जाता है। क्या? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है।
स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? तो मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में एसएनएमपी का तात्पर्य है क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। एफडीडीआई का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। यूडीपी है। यूडीपी क्या होता है? एक प्रकार का, देखिए यहाँ पे यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यूडीपी से क्या तात्पर्य है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम में नेटवर्क कनेक्शन का होना। होना, ध्यान दिए, वीलैन कुछ या सभी कंप्यूटर उपकरणों को राउटर से और बदले में एक दूसरे से और इंटरनेट से संयोजित कनेक्ट करने के लिए बेतार वायरलेस तकनीक सामान्यतः वाईफाई का प्रयोग करता है। कौन? वीलैन करता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड ऐसे उपकरण हैं जो क्या है, जो कंज्यूम आवली टर्मिनेट द डेटा होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचार माध्यम है? तो माइक्रोवेव का है। माइक्रोवेव है। निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है? तो सुरक्षा खतरे लाभ नहीं है। सुरक्षा खतरे लाभ नहीं है, जबकि संचार संसाधन शेयरिंग लागत प्रभावी नहीं कर। खतरे की सुरक्षा में फायरवॉल की आवश्यकता होती है। नेटवर्क के प्रकार, एक कंपनी के कर्मचारियों से एक ही स्थान में उपयोग की जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। क्या कहलाएगा वो? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज है? सामान्यतः जब भी सबसे तेज की बात आएगी तो वहां पे लैन की बात आएगी। लोकल एरिया नेटवर्क। लैन प्रयुक्त होता है स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है? तो कौन हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का पूर्ण रूप है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला है गीगाबाइट ईथरनेट के लिए आई ट्रिपल ई मानक क्या है? आई ट्रिपल 802.3 होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एल ए एन, लैन का तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्थानीय से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सूचनाओं या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। जब कई कंप्यूटरों के एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन के लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं उसको हम। किसी कॉलेज परिसर से सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन होता है? इंटरनेट है। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? फायरवॉल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? तो वैन में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे इंटरनेट है क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है? तो कौन हो जाएगा? पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का एक उदाहरण निम्नलिखित को क्या कहते हैं? तो वैन कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं हम? वैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला देखते हैं, एक प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इसमें से वैन भी है, लैन भी है, पैन भी है, मैन भी, सारे कंप्यूटर नेटवर्क है, इसलिए ये प्रश्न क्या है? गलत है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है? तो भैया मैन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो वैन के द्वारा, वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। अगला प्रश्न, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है क्या? वैन कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। निम्नलिखित श्रेणियों में किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है? तो भैया वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटरों को कनेक्ट करने के लिए करते हैं? तो लैब वैन का प्रयोग करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का। वैन का पूरा नाम है क्या? वाइड एरिया नेटवर्क है। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला होता है उसको क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल के संबंध में आईएमएपी का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट हो गया यहाँ पे क्या गया? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है आईएमएपी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का क्या अर्थ होता है? ध्यान दीजिएगा, यह निजी इंटरनेट पर बिना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जाती सूचना को सुरक्षित रखता है। इसी कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट है सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल होता है आईआरसी। इंटरनेट रिले चैट कहते हैं इसको।
नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर SWAN स्वान है। स्वान क्या है देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वान क्या है आपका? साइट स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या है ये आपका? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वीलैन में दो डिवाइस संवाद करते हैं थ्रू एन एक्सेस पॉइंट, यानी एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। निम्न में से कौन सा नेटवर्क कार्ड है जो किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, जो इसे नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है, उसको क्या कहते हैं? लैन कार्ड कहते हैं। करा एक आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 ऑक्टेट्स होते हैं। आभासी अंतर यानी वर्चुअल टर्मिनल के निर्माण हेतु किस नियम समुच्चय प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो टेलनेट का प्रयोग करते हैं। किसका? टेलनेट का। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, क्या कहलाता है? बस कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? उसको जो है बस कहा जाता है। एक यदि एक कंप्यूटर एक लैन में एक एकल केबल के साथ जुड़े हो तो इस तरह की टोपोलॉजी को क्या नाम दिया जाता है? इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बस। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? तो वहां पे बस कनेक्शन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? उसको कहते हैं क्या? बस टोपोलॉजी कहते हैं उसको हम। उस लीनियर लैन आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है जिसमें नेटवर्क पर उपलब्ध विभिन्न स्टेशनों के प्रसारणों को माध्यम के विस्तार को पुनः उत्पन्न किया जाता है और उसे नेटवर्क पर मौजूद अन्य सभी स्टेशनों द्वारा स्वीकार किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी कहते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता है? जब भी हब पूछे तो आप स्टार टोपोलॉजी लगा दीजिए। परिधि बिंदु से प्राप्त संदेशों के पुनः प्रसारण हेतु केंद्रीय बिंदु संकल्पना का प्रयोग किस नेटवर्क टोपोलॉजी में? जब भी केंद्रीय यानी एक सेंट्रल हब नोड की बात आए वहां पे स्टार टोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक, सेंट्रल हब टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़े हो तो उसको क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। एक भौगोलिक टोपोलॉजी जिसके नेटवर्क पर मौजूद अंतिम बिंदु पॉइंट टू पॉइंट लिंक का उपयोग करते हुए एक साझा केंद्रीय स्विच जिसे हब कहा जाता है को क्या कहते हैं? उसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। किसमें मिलता है? हब है स्टार टोपोलॉजी में। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। वह नेटवर्क यानी कि स्पाइडर नेटवर्क, वह नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती है, उसको क्या कहते हैं? स्पाइडर नेटवर्क कहते हैं। एन नोड के पूर्ण रूप से जुड़े मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? n-1/2 होती है। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थापित करने के लिए अन्य नाम होता है, क्या होता है? मेश टोपोलॉजी होता है। सर्वाधिक विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? एक पूर्णता। कौन सा होता है? एक पूर्णता होता है। यानी एक पूर्णता यानी कि मेश टोपोलॉजी। कौन सा होता है? मेश टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क संसाधित टोपोलॉजी में एक नोड की सफलता पूरे नेटवर्क को अभ्यस्त कर सकती है? तो उसमें क्या होता है? रिंग। रिंग में क्या होता है? अगर एक कनेक्शन अगर लूज हो जाए तो सारी की सारी क्या हो जाती हैं? ऑफ हो जाएंगी, ऑफ हो जाएगा। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? इसमें से सर्कल नहीं है जबकि रिंग मेश स्टार होती हैं। वह नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती, क्या होता है उसमें? रिंग होता है। रिंग टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ जुड़ा होता है उसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी की रूपरेखा अधिक है? उसको कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं। किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग होता है? तो बस में होता है। किसमें होता है? बस में होता है। डेटा ट्रांसफर टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डेटा संचारित करने करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल के द्वारा। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा करते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आईएसडीएन एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या होता है? ध्वनि वीडियो डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा इसमें से कौन सी होती है? सबसे धीमी कौन सी? डायल अप होती है। डायल अप से सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है। डायलअप कनेक्शन के डेटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? 56 kbps होता है। बैकबोन संबंधित है किससे? इंटरनेट से संबंधित है। आईएसडीएन का विस्तारित रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है।
से आपका कंप्यूटर कंप्यूटर जुड़ा सकता है। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका कंप्यूटर कंप्यूटर से जुड़ सकता है। ईथरनेट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे। ईथरनेट मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट निहित होते हैं। ईथरनेट मैक एड्रेस में 6 ऑक्टेट निहित होते हैं। यदि आप EIOB इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की STD1 लॉक करना चाहें तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, तो 124 ABCD1 होगा। लीज कनेक्शन माना जाता है इस तरह एक कनेक्शन को। भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो कौन सी, टाटा कंसल्टेंसी नहीं, जबकि BSNL भी है, रिलायंस भी, एयरटेल है, ये सारे क्या है, ISDN सर्विस सर्विस है, यानी ISP सर्विस है। ईथरनेट को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, 802.3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल बफर डाटा, उस बफर को क्या कहते हैं, ट्रांसीवर्स कहते हैं। जैसे कॉर्डलेस टेलीफोन, स्पीकर फोन, मॉडर्न। एक प्रॉक्सी सर्वर होता है क्या, एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे होता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मॉड्यूलेटर देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मॉडेम कहते हैं। यदि आप EIOB इलेक्ट्रॉनिक चेन से जुड़े टेलीफोन की STD1 लॉक करना चाहें तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, 124 ABCD1। लीज कनेक्शन माना जाता है, इसको क्या कहते हैं, स्तर एक कनेक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्तर एक कनेक्शन से हम कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, स्तर एक कनेक्शन के रूप में हम इसको जानते हैं। को उस क्षेत्र का नाम जो कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति होती है कौन सी, मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाहरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है क्या, मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है, जो लंबी दूरी के संचारों के शुरू में अंकित संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यही सत्य है। हार्डवेयर का वह भाग जो आपके कंप्यूटर के अंकित सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों के लिए जरिए प्रेषित हो, उससे क्या कहते हैं, उसको मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम मॉडेम कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, तो उसको जो है मॉडेम जोड़ता है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है, किसको, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है, जिसमें से मॉडेम का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, वैन में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है, किसमें, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क में। कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण होता है कौन सा, मॉडेम होता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती हैं तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस का नहीं है, स्टोरेज डिवाइस का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मॉडेम नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों से मॉडेम किसको सूचित करता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर को। मॉडेम स्टैंड फॉर, यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम होता है क्या, मॉडेम होता है। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य डाटा आंकड़ों का आदान प्रदान करने वास्ते इनमें से कौन सा आवश्यक है, तो क्या होता है, मॉडेम आवश्यक है। टेलीफोन लाइन या उच्च गति केबल पर प्रयुक्त कंप्यूटर सूचना भेजने प्राप्त करने निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग करते हैं, मॉडेम का करते हैं। एनक्रिप्टेड डेटा को वापस करके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने तकनीक को क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। मॉडेम जो मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का कार्य क्या है, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में अथवा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। DAC का पूरा नाम क्या था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या था, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरलेस कहते हैं उसको हम। निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखिएगा,
पीडीए भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल फोन भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे यहाँ पे। कौन एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, तो ब्लूटूथ भी होती है यहाँ पे है। अब पारंपरिक टेलीफोन नहीं, जबकि वाईफाई वाईमैक्स सारे वायरलेस हैं। वाईमैक्स किससे संबंधित है? वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है भैया? वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, इसको कहते हैं। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिएगा वाईफाई प्रतीक है किसका? वायरलेस फिडिलिटी का। किसका प्रतीक है? वायरलेस फिडिलिटी का। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है किस पे? ध्यान दीजिएगा, किस पे न देता है? ब्लूटूथ तकनीक उपकरणों के बीच वायरलेस संचार में। किसमें? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार में। यहाँ पे ब्लूटूथ कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डेटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड कहलाता है क्या? ब्लूटूथ कहलाता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वी लाइन में दो डिवाइस संवाद करते हैं। कैसे संवाद करते हैं? एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। VLL का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। क्या उसको कहते हैं? वायरलेस इन लोकल लूप कहते हैं। आईपी एड्रेस विभाजित होते हैं 4 क्लासेस में। वैन के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट। नेटवर्किंग शब्दावली हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। हॉप डुप्लेक्स सिद्धांत कार्य करता है। वॉकी टॉकी फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं। PSTN नेटवर्क, नेटवर्क में ब्रिज काम है, दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केबल 90 डिग्री में मुड़ते हो, यहाँ काम होता है PNC कनेक्टर का। केबल नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, या जांचने की क्रिया ऑडिट कहलाती है। इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही रास्ते से जुड़ते हैं। किसमें? बस टोपोलॉजी की बात कर रहा है यहाँ पे। दो कंप्यूटरों को मॉडेम केबल नेटवर्क के माध्यम जोड़ना कहलाता है क्या? लिंक। नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी होती है, रिंग होती है। डाटा कहाँ भेजना है, कहाँ से लिया जाना, इसके लिए प्रयोग करते हैं क्या? एड्रेस। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े थे कहलाते हैं क्या? रिंग नेटवर्क कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिंग नेटवर्क उसको कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे, आरपा नेट का संचालन हुआ था आरपा द्वारा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। नेटवर्क नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। पीपी का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती हैं। वाई नेटवर्क में जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? एसी एसमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसमैटिक। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं क्या? वेब पेज कहते हैं। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं, संप्रेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर रेट कहते हैं। क्या उसको कहेंगे हम? उसे हम कंप्यूटर रेट कहते हैं। ठीक है। एकल संचार पद को कहा जाता है रिंग। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता है का तात्पर्य बैंडविड्थ से। कनेक्टिंग हार्डवेयर का उदाहरण उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। आईपी एड्रेस की संख्या को भाजित करते हैं दशमलव से। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। कारपोरेशन पालो एल्टो जिसे सेंटर बनाया गया। TCP आईपी दो समान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग करता है। कौन सा? गेटवे करता है। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हो भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, पैकेट स्विचिंग की
जी किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है? वर्चुअल सर्किट कहते हैं। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रण में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं क्या? सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और संग्रहण करता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह होता है टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है कौन? नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ओएसआई का। ओएसआई रेफरेंस में होती है 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में क्या है? लॉजिक डिस्क ड्राइव होती है। कैसी होती है वो आपकी? लॉजिक डिस्क ड्राइव होती है। कौन सी? नेटवर्क डिस्क ड्राइव आपकी लॉजिक डिस्क ड्राइव होती है। और इस प्रकार से डेटा कम्युनिकेशन में जो डेटा संचार था यानी डेटा कम्युनिकेशन था, अभी तक जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वो सारे मैंने यहाँ पे रीडिंग में पढ़ लिया है। और आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए, आपको किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलते हैं एक अगले नए चैप्टर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।